हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? अच्छे ही होंगे और अच्छा ही रहना चाहिए। तो हम लोग प्रकाश के परिवर्तन पढ़ रहे थे। फर्स्ट लेक्चर और सेकंड लेक्चर यूट्यूब पे अपलोड हो चुका है। आज थर्ड लेक्चर अपलोड होने वाला है। जो बच्चे फर्स्ट और सेकंड लेक्चर को नहीं देखे हैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आज हम लोग प्रकाश के परिवर्तन में क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग प्रतिबिंब पढ़ने वाले हैं कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं। तो किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश किरणें दर्पण से परिवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे प्रतिबिंब कहते हैं। मिलती है और मिलती हुई प्रतिबिंब के बारे में बाद में जानेंगे। पहले प्रतिबिंब किसे कहते हैं उसे जान लेते हैं। किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे प्रतिबिंब कहते हैं। देखिए, प्रतिबिंब किसे कहते हैं? तो किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश किरणें दर्पण से परिवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे प्रतिबिंब कहते हैं। कहने का मतलब कि मिलती है तो मतलब अपने आप, अगर मिलती हुई प्रतीत होती है तो जबरदस्ती। तो प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? तो दो प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? तो दो प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा प्रतिबिंब? तो पहला वास्तविक प्रतिबिंब, जिसे रियल इमेज कहते हैं। रियल इमेज। दूसरा आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब। दूसरा को आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब, जिसे वर्चुअल इमेज कहते हैं। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? तो दो प्रकार के, वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब, जिसे वर्चुअल इमेज कहते हैं। तो पहला वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं, जिनका डिफिनेशन हम लोग जान लेते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं? तो ध्यान दीजिएगा, किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश किरणें दर्पण से परिवर्तन के बाद अपने आप मिलती है उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, या मिलती है उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उसे वास्तविक प्रतिबिंब
कहते हैं। किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, और वास्तविक प्रतिबिंब अपने आप मिलती है। ठीक, तो पहला पॉइंट कि वास्तविक प्रतिबिंब के किरण अपने आप एक दूसरे से मिलते हैं। दूसरा, वास्तविक प्रतिबिंब वास्तविक कटान पर मिलते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब वास्तविक कटान पर मिलते हैं। कहा गया कि वास्तविक प्रतिबिंब के किरणें अपने आप एक दूसरे से मिलते हैं और वास्तविक प्रतिबिंब वास्तविक कटान पर मिलते हैं। तो इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम लोग काल्पनिक प्रतिबिंब के बारे में सीखते हैं कि काल्पनिक प्रतिबिंब किसे कहते हैं। तो किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उसे काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं, और काल्पनिक प्रतिबिंब में किरण आरेख को जबरदस्ती मिलाया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, काल्पनिक प्रतिबिंब किसे कहते हैं? काल्पनिक प्रतिबिंब किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की, किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उसे काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उसे काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। काल्पनिक प्रतिबिंब काल्पनिक कटान पर मिलती है। सेकेंड, काल्पनिक प्रतिबिंब को जबरदस्ती मिलाया जाता है। काल्पनिक प्रतिबिंब के किरण आरेख को जबरदस्ती मिलाते हैं। ठीक, काल्पनिक प्रतिबिंब किसे कहते हैं? तो किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। काल्पनिक प्रतिबिंब काल्पनिक कटान पे मिलती है। काल्पनिक प्रतिबिंब के किरण आरेख को जबरदस्ती मिलाते हैं। अब यहां से समझ में आता है कि वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब क्या है। तो वास्तविक प्रतिबिंब में किरण आरेख अपने आप में मिलती है और काल्पनिक प्रतिबिंब में किरण आरेख को जबरदस्ती मिलाया जाता है।
अब हम लोग वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर स्पष्ट करने के लिए सीखते हैं, क्योंकि वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब का डिफिनेशन हम लोग सीख चुके हैं। तो वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर बताते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब वास्तविक कटान में बनता है, काल्पनिक प्रतिबिंब काल्पनिक कटान में बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पे उतारा जा सकता है, काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पे उतारा नहीं जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब में बना प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब में बना प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, सीधा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के आगे बनता है, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के पीछे बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब में किरण आरेख अपने आप मिलती है और काल्पनिक प्रतिबिंब में किरण आरेख को जबरदस्ती मिलाया जाता है। तो हम इसको लिख देते हैं, आप उतारने की कोशिश कीजिएगा। पहला, वास्तविक प्रतिबिंब वास्तविक कटान पर बनता है। काल्पनिक प्रतिबिंब काल्पनिक कटान पर बनता है। दूसरा, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पे उतारा जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है। इसका जस्ट अपोजिट क्या होगा, काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा नहीं जाता है। तीसरा, वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनता है, काल्पनिक प्रतिबिंब दर्पण के पीछे। तो इसका प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनता है। इसका तीसरा पॉइंट में क्या होगा, इसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। चौथा, वास्तविक प्रतिबिंब में किरण आरेख अपने आप में लेते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब में किरण आरेख अपने आप मिलते हैं। चौथा, काल्पनिक प्रतिबिंब के किरण आरेख जबरदस्ती काल्पनिक प्रतिबिंब के किरण आरेख जबरदस्ती यानी अपने आप नहीं मिलते हैं। काल्पनिक प्रतिबिंब के किरण आरेख जबरदस्ती मिलते हैं, यानी अपने आप नहीं मिलते हैं। पांचवा, इसका प्रतिबिंब
इसका प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है। इसमें पश्चिम इसका क्या होगा, इसका प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। तो हम लोगों ने देखा कि वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर क्या है। वास्तविक प्रतिबिंब को वास्तविक प्रतिबिंब कहा जाता है और काल्पनिक प्रतिबिंब को आभासी प्रतिबिंब कहा जाता है। वास्तविक प्रतिबिंब को वास्तविक कटान पे बनता है, काल्पनिक प्रतिबिंब काल्पनिक कटान बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पे उतारा जा सकता है, काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पे उतारा नहीं जा सकता है। इसका प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनता है, इसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब में किरण आरेख अपने आप मिलते हैं और काल्पनिक प्रतिबिंब के किरण आरेख जबरदस्ती यानी अपने आप नहीं मिलते हैं। इसका प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है, किसका, वास्तविक का, और काल्पनिक प्रतिबिंब का हमेशा प्रतिबिंब सीधा बनता है। तो बच्चों हम लोग ने आज प्रतिबिंब को पूरा पढ़ लिया और हमने प्रतिबिंब किसे कहते हैं जो जान लिए, प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में जान लिए, और प्रतिबिंब में वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर स्पष्ट करें इसको जान लिए। अगर कौन सा प्रतिबिंब क्या होगा उसके बारे में जान लिए। अगर अपने आप मिलेगा तो वास्तविक प्रतिबिंब, जबरदस्ती मिलेगा तो काल्पनिक प्रतिबिंब। हमने ये जान लिया वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पे उतारा जा सकता है, काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पे उतारा नहीं जा सकता है। इतना हमने आपको बताया। तो आपको आज का यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं और इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और जल्द ही प्रकाश के परिवर्तन का 4th वीडियो जल्द ही यूट्यूब पे अपलोड होगा, देखना ना भूलें। जय हिंद।